हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो थायराइड से रिलेटेड है, जो कि आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको थायराइड है तो आप कैसे अपने थायराइड को नॉर्मल रख सकते हो, कैसे ठीक रख सकते हो, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, बिना स्किप किए देखना। एक बहुत बड़ा मिथ्स है ना कि थायराइड में वेट लॉस नहीं हो सकता, या थायराइड की वजह से ही हम बहुत ओवरवेट है, तो इसको भी मैं क्लियर करने वाली हूँ। और मेरा हाईएस्ट जो थायराइड था वो 50 पॉइंट कुछ था, और अभी मेरा 1.75 पे आ गया है। और बीच में इसके पहले मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, फिर बीच में 16 पे आया, फिर अभी 1.75 पे आया हुआ है, और वो भी सिर्फ 3 मंथ्स में। मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। बहुत इफेक्टिव जो प्राणायाम है, या वो आप बिल्कुल भी आप कभी भी बैठ के कर सकते हो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही करने हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। किसी के मन में ऐसा आता है कि थायराइड है तो हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थायराइड होते हुए भी 23 केजी वेट लॉस किया 3 मंथ्स में। तो आप सब कोई वेट लॉस कर सकते हो। और कैसे मैं अपने थायराइड को थोड़ा बैलेंस कर रही हूँ और कैसे कम किया, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, मुझे थायराइड जब मैं 10 क्लास में थी उस टाइम मुझे थायराइड हुआ था। और उस टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बाद में थायराइड मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 50 पॉइंट कुछ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ योगा एक्सरसाइज डॉक्टर से दिखाया, ऐसे कर करके मेरा थायराइड नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। लेकिन उस टाइम भी मैं ओवरवेट थी। तो मुझे ऐसा लगा कि थायराइड नॉर्मल हो जाएगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप थायराइड की वजह से ही मोटे हो। आपका मेन कारण हो सकता है ओवर ईटिंग करना, अनहेल्दी फूड को खाना। और सच में बताऊं तो मेरा सबसे पहला रीजन है ओवर ईटिंग करना, और हमेशा जंक फूड खाती रहती थी। बिल्कुल भी खाने पे कोई ध्यान नहीं रहता था, कभी भी खा लेती थी। अगर मैं लंच करूंगी भी ना, तो ये मेरी आदत अभी तक थी। उसके बाद मुझे लंच करते ही मुझे तुरंत भूख लगती है कि मैं 2-3 बिस्किट लेके खा लूंगी, कुछ मीठा खाने का मन करेगा वो खा लूंगी। और ये सारी क्रेविंग्स पे मैं अब कंट्रोल, बहुत हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है, तभी मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और थायराइड में मुझे सबसे ज्यादा वेट तो मेरा ज्यादा था ही, 134 केजी था। बट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरा हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता था। मुझे इचिंग, पूरे बॉडी में बहुत इचिंग रहेगी। मेरा पूरा फेस ब्लैक पड़ गया था, पूरी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक पैचेस हो गए थे। ऐसे मेरा स्किन बहुत डल हो गया था, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था। वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड की वजह से होता था। बाकी और सारे मैंने चेकअप वगैरह टेस्ट वगैरह करा लिया था, मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ थायराइड की वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बहुत गर्मी हो रही थी। और डाइजेशन मेरा अच्छा नहीं रह रहा था, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, और भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी, और डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं हो पाता था। मुझे ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, जो कि अब ये सारी प्रॉब्लम ठीक है। हाँ, वेट मैंने अभी 3 मंथ्स में 23 केजी कम किया है। अभी भी मैं ओवर वेट हूँ, और धीरे धीरे मैं वेट भी कम कर रही हूँ। लेकिन वेट का रीजन सिर्फ मैं थायराइड को नहीं दूंगी। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि सिर्फ आपका वेट गेन का रीजन सिर्फ थायराइड नहीं है, आपका ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। तो ये मेन रीजन आप सिर्फ, और ये भी सोच लो कि थायराइड है तो आप वेट कम नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड होते हुए भी अगर अपनी लाइफस्टाइल को आप सुधारोगे तो आपका वेट लॉस जरूर होगा, और अच्छे से होगा। पहले तो 50 जब मेरा 50 पॉइंट मेरा थायराइड था, तो उसके बाद मैंने नॉर्मल किया, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में फिर थायराइड बढ़ा था, फिर मैंने नॉर्मल किया था। फिर उसके बाद से मेरा थायराइड हमेशा 16 रहता था, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ उतना कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो 3 मंथ्स पहले मेरा 16 पॉइंट कुछ ऐसा थायराइड था मेरा, और 3 मंथ्स में ही मैंने 1.75 पे मेरा थायराइड कम हो गया है। और मैंने फर्स्ट नंबर को चेक करा था, जो कि मैंने रिपोर्ट वगैरह सब वीडियोस में दिखाई है आपको, मैंने शेयर भी किया था, जिसमें 1.75 मेरा थायराइड हो गया था। और वो कैसे हुआ है मैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मैं जो थायराइड की मेडिसिन लेती थी वो थायरोक्सिन लेती थी, 100 का 125 mcg का मैं लेती थी। और
मुझे डॉक्टर ने उतना ही बताया था, क्योंकि जब मेरा थायराइड कम भी हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी बहुत कम नहीं हुआ, अभी 16 कुछ इतना है आपका थायराइड, तो आप इतना ही लो, इससे कम मेडिसिन आप नहीं लो। तो मैं 125 mcg का ले रही थी मेडिसिन। उसके बाद मैंने पतंजलि के डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी कुछ योगा प्राणायाम बताया, तो जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको, पहले आप देख लो कि मैं कौन कौन से सूक्ष्म प्राणायाम है जो कभी भी आप कर सकते हो, कभी भी आपको 5 मिनट टाइम निकालना है और आप, ये बहुत इफेक्टिव है। आपको देखने में बहुत छोटा नॉर्मल लगे लेकिन सच में बहुत इफेक्टिव है। तो पहले आप देख लो मैं कौन कौन से प्राणायाम मुझे बताए गए थे करने के लिए, वो सब मैंने किया। डॉक्टर ने मुझे बताया था भुजंग आसना करने के लिए। ये थायराइड में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सिर्फ थायराइड में ही नहीं, इससे आपका आई साइट भी अच्छा होता है, आपके गले के लिए अच्छा होता है, फेस फैट के लिए अच्छा होता है, जो अपर बॉडी का फैट होता है उसको भी ये कम करता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं ये 30 से 60 टाइम तक मैं करती थी और पहले मैं स्लो करती थी, बाद में थोड़ा-सा मैं इसका स्पीड बढ़ा के भी करती थी। फिर ये सेकंड मुझे ये बताया गया था जो थंब के पास प्रेस करना है, जो थायराइड का पॉइंट होता है और सेम ऐसा ही पैर के उँगलियों के पास भी होता है, तो उसको भी आपको 150 से 200 बार आपको जब भी टाइम मिले तो आप उसको प्रेस करते रहो। और साथ में मुझे उज्जाई प्राणायाम बताया गया था, जो कि स्पेशली थायराइड के लिए ही होता है उज्जाई प्राणायाम। ये भी मैं दिन में कभी भी मुझे टाइम मिलता था तो 2-3 बार मैं कर ही लेती थी, मतलब 5-5 मिनट में ज़रूर करती थी, जो कि थायराइड को काफ़ी अच्छा करता है और आपको किसी भी तरह की थायराइड हो, दोनों में ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करती है। ये सब, इन सब जो थायराइड के प्राणायाम है, इन सब के साथ मैंने मुझे बताए गए थे 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने का, ये मैं करती थी। और जो मैंने ये थंब प्रेस करने का बताया और जो उज्जाई प्राणायाम बताया, और फिर एक ये वाली एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज मैं कभी भी करती थी। मतलब खाने के कुछ टाइम बाद ही, जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये करती रहती थी। इससे बहुत अच्छा आपका थायराइड होने लगता है। आप एक बार करके देखो, आप आज रिपोर्ट कराओ। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ उसको कुछ टाइम फॉलो करके देखो, कुछ महीने फॉलो करके देखो, फिर से जाके आप अपना रिपोर्ट कराना। और इसके साथ मुझे बताए हैं कि आप जो धनिया का बीज होता है वो उसको रात में मतलब 1 स्पून में भिगो देती हूँ और सुबह उसको गर्म करके छान के फिर पीती हूँ। मैं सिर्फ यही कर रही हूँ और इसी से मेरा थायराइड काफी अच्छा है। प्लस साथ में मैं राजीव दीक्षित जी की जो टिप्स फॉलो करती हूँ, जो कि बोलते हैं कि खाने को अच्छे से च्यू करके खाना, पानी को सिप सिप करके पीना, इससे भी मुझे थायराइड में काफी हेल्प मिली है। तो आप ये सारी चीज को फॉलो करो। साथ में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पालक नहीं ले सकते, या गोभी नहीं ले सकते, ब्रोकली नहीं ले सकते, कैबेज नहीं ले सकते, सोयाबीन नहीं ले सकते। मेरे डॉक्टर ने मुझे नहीं मना किया है। उन्होंने बोला है क्वांटिटी का ध्यान देना है और डेली डेली नहीं लेना, आप वीक में एक बार ले सकते हो, नॉर्मल है। और पालक है या कोई भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, उसको ब्लांच करके लेना, यानी मतलब गर्म पानी में उसको 1 मिनट के लिए डाल दो, फिर उसको निकाल के फिर आप यूज करो। मैं जो ग्रीन जूस लेती थी आंवला का, ये आंवला, पालक, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सबको मैं गर्म पानी में ऐसे 1 मिनट के लिए छोड़ के फिर उसके बाद उसका जूस बना के लेती थी। तो आप ऐसे हर हरी सब्जियां ले सकते हो। आप गोभी भी ले सकते हो, पत्ते गोभी भी ले सकते हो, और साथ में आप सोयाबीन भी ले सकते हो। लेकिन डेली डेली नहीं लेना है, आप वीक में एक बार ले सकते हो और क्वांटिटी का ध्यान देना है। और ऐसे किसी भी सब, मतलब जो भी वेजिटेबल थायराइड में मना है, उनको आप गर्म पानी में जरूर वॉश करके अच्छे से फिर आप उसके बाद यूज कर सकते हो। ऐसे करके मैं थायराइड में ये सारी चीजें भी लेती हूँ और प्लस मेरा थायराइड बहुत अच्छा है, अभी ठीक है, कंट्रोल में है। और ऐसा कुछ नहीं है कि थायराइड में वेट लॉस नहीं हो सकता है। मैं खुद आपके लिए एक उदाहरण हूँ कि मुझे थायराइड होते हुए मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखोगे तो आपका भी वेट लॉस काफी अच्छे से होगा। और प्लीज मैं कहूंगी सबको ही अपने हेल्थ पे ध्यान दो, लेकिन एक बार जब हेल्थ बहुत खराब हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है खुद पे कंट्रोल करना, खाने पे कंट्रोल करना, ये बहुत मुश्किल काम होने लगता है। तो प्लीज अभी से ही आप अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो कुछ भी मैंने प्राणायाम बताया, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, जो चीजें हाँ मैंने बताई, जैसे धनिया का पानी, ये सब आप यूज कर सकते हो, इससे आपको सच में काफी हेल्प मिलेगी। प्लस मैं अभी
थायरोक्सिन मैं पहले लेती थी, लेकिन अभी जो मेरे पतंजलि के डॉक्टर है उन्होंने चेंज करके मुझे थायरोग्रिड दे रही है, जो कि 2 टैबलेट मैं सुबह खाली पेट लेती हूँ, यानी कि ब्रेकफास्ट के पहले, और 2 टैबलेट मैं शाम को खाली पेट यानी डिनर के पहले मैं लेती हूँ। तो 2-2 टैबलेट वो ले रही हूँ। जो मेरी थायरोक्सिन है वो बंद हो चुकी है, और मैं चेक कराऊंगी, जैसे 1 नवंबर को मेरा ये मैंने थायराइड चेक कराया था, तो अब मैं 1 फेब को ही मैं चेक कराऊंगी कि मेरा थायराइड कितना है, कुछ कम हुआ है या उतना पे ही है या बढ़ा है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ उस टाइम शेयर करूंगी। और प्लीज ट्रस्ट करके जो कुछ भी मैंने वीडियो में बताया आप फॉलो करके देखो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सच में ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, और कोई इसे समझ नहीं पाता है कि ये सारी चीजें हमें बहुत इतना हेल्प करेगी। और सिर्फ जो भी एक्सरसाइज प्राणायाम मैंने बताया वो सिर्फ आपकी थायराइड को ही नहीं, आपके वेट लॉस की जर्नी में भी काफी हेल्प करेगी, और भी बहुत सारे हेल्थ इशू को ठीक करेगी। तो प्लीज आप जरूर से जरूर फॉलो करो, और आज से अभी से ही आप अपनी थायराइड को ठीक करने की जर्नी स्टार्ट कर दो। सच में आपका थायराइड ठीक होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। जो भी आपके हेल्थ इशू आ रहे हैं, कुछ भी मैं प्राणायाम या योगा या एक्सरसाइज मैंने बताया, ये दोनों थायराइड के लिए मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहती हूँ। जिसमें एक थायराइड होता है जिसमें आपका वेट बहुत बढ़ता है, शरीर में बहुत सूजन होता है, स्वेलिंग होता है और भूख बहुत ज्यादा लगती है, डाइजेशन कम होता है। एक थायराइड होता है जिसमें आप बहुत पतले हो जाते हो, आपका क्या मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, लेकिन आपको भूख कम लगती है। तो मुझे जो थायराइड है वो है कि मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है खाने की, मेरे शरीर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। बट मैं फिर भी कहूंगी, अगर अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करोगे तो ये सारी चीजें ठीक होने लगेगी, आपका वेट लॉस भी होने लगेगा। मेरा हेयर बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि बिल्कुल भी बाल्डनेस आ गया था, जैसे मैंने बाल्डनेस की वीडियो में दिखाया भी है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। और अभी हेयर रिग्रोथ भी हुआ है मेरा, पहले से काफी अच्छा हुआ है, और स्किन भी काफी अच्छी हुई है पहले से। पहले तो बहुत ब्लैक स्किन थी, बहुत जगह जगह से ब्लैक ब्लैक सारे हो गए थे, तो अनइवन स्किन टोन थी मेरी, लेकिन अब काफी पहले से काफी अच्छी हुई है। तो प्लीज आप ये सारी चीजें को फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाइप का भी ऑप्शन आता है वीडियो में, तो हाइप भी कर देना, लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारे लोगों को बस शेयर करना, बहुत ही लोगों को इसकी जरूरत है। और ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। थायराइड ऐसे दवा खाते रहोगे कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजों को हम फॉलो करके अपनी थायराइड को अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये सारी चीजें फॉलो करो, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे डीएम कर सकते हो मेरा इंस्टा हैंडल जो मैं यहाँ पे दे दूंगी, sunshine_official, उस पे। और कुछ भी थायराइड से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज वहां पे जाके मुझे आप डीएम कर सकते हो।